जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, पढ़ने से पहले हम क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी, वेरी का मतलब चेंज होती है कंटिन्यूसली, मुसलसल जो चेंज होती है ना, या रिमेन कांस्टेंट, या चेंज हो या एक ही रहे, आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज़। इसकी एग्जांपल्स हैं टेम्परेचर, टाइम, ये मुसलसल चेंज होते हैं। प्रेशर भी, डिस्टेंस आर एनालॉग क्वांटिटीज़। तो ये एनालॉग क्वांटिटीज़ इतनी याद करनी है। देखिए ये जो ग्राफ है ना टेम्परेचर का टाइम के साथ, तो ये एक कर्व मिला है। तो कर्व तब बनता है जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली चेंज हो। तो टेम्परेचर ना एक ही दिन के अंदर अगर आप देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मॉर्निंग में बढ़ना शुरू होता है, दोपहर को मैक्सिमम होता है, उसके बाद वो रात को फिर कम हो जाता है। तो ये स्टेप्स में नहीं होता, ये कंटिन्यूसली होता है। इसलिए ऐसी क्वांटिटी वो होती है एनालॉग क्वांटिटी, यानी टेम्परेचर एक एनालॉग क्वांटिटी है। हाँ जी, अब देखिए दूसरी है डिजिटल क्वांटिटीज़। जैसे नंबर होते हैं डिजिट्स 0 और 1, इनको बोलते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़। अब देखिए द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी, यानी वैल्यू चेंज हो इन नॉन कंटिन्यूस मैनर, यानी कंटिन्यूस नहीं, 0 से डायरेक्ट 1 हो जाए, 1 से डायरेक्ट 0 हो जाए, तो ये होती है डिजिटल क्वांटिटीज़। तो एग्जांपल्स हैं डिजिटल क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और नंबर्स। तो इधर तक इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल हो गई। अब देखें यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज़, जिस इलेक्ट्रॉनिक में ये क्वांटिटीज़ 0 और 1 यूज़ होती है ना, इज़ कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूजेस ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1, एंड होल डेटा, सारा डेटा जो इसके अंदर होता है ना, इज प्रोवाइडेड इन बाइनरी फॉर्म। उसमें 0 और 1 जो होते हैं ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। ड्यू टू विच प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बिकम्स ईजी। इसका फ़ायदा भी ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कि जो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा है ना वो ईजी हो जाता है। और इसके अंदर ही आप अगर दो वर्ड चेंज करेंगे ना, यानी डिजिटल की बजाय एनालॉग करेंगे, तो इधर भी एनालॉग हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद एनालॉग क्वांटिटीज इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ तक समझ लें आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स दो किस्म की होती है। एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो डिजिटल क्वांटिटीज़ को से डील करती है, और दूसरी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है जो एनालॉग क्वांटिटीज़ से डील करती है। तो जब आएगा डिजिटल क्वांटिटीज़, उसके आगे ये अगला भी साथ लिख देना है, इतना। और ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, डेफिनेशन वो नीचे से ही कर लेना जो पहले मैंने मार्क की हुई है। अच्छा, अब इसके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल आएगी। फॉर इंस्टेंस, यानी फॉर एग्जांपल, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है ना, जैसे कोई माइक पकड़ के बोल रहा होता है और ज़्यादा लोगों से बात करते, उसे बोलते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम। इज़ एन एनालॉग सिस्टम, ये भी एनालॉग है। इसमें क्या होता है, माइक्रोफोन जो पकड़ा होता है ना उन्होंने, वो कन्वर्ट करता है साउंड को इनटू अ कंटिन्यूसली वेरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कह सकते हैं। ये देखें आपके पास लिखा है साउंड वेव्स इस तरह की होती हैं, माइक्रोफोन उनको ये इस तरह वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। तो अब देखें इसका अगर ग्राफ बनाया ना, इधर को वोल्टेज और इस साइड को टाइम लिया हुआ है, तो ग्राफ बनाएंगे, लिखा है माइक्रोफोन क्रिएट्स एन एनालॉग सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल होता है इस तरह का, यानी कंटिन्यूसली जो चेंज हो रहा है, चेंजिंग। तो शोन बाय वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी इधर वोल्टेज और इधर टाइम ग्राफ, इससे शो किया हुआ है एनालॉग सिग्नल। कौन सा? जो हमारी साउंड का माइक्रोफोन ने बनाया है। अच्छा जी, तो दिस पोटेंशियल, यानी ये जो चेंजिंग सिग्नल है ना, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या पोटेंशियल, इज एन एनालॉग सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल अभी आपने देख लिया। तो अब इसका क्या करते हैं? अब ये करंट बन गया हमारी आवाज़ का, तो विच इज़ फेड, ये दिया जाता है इनटू एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर के पास चला जाता है, ये जो चेंजिंग सिग्नल बना। अब एम्पलीफायर क्या करेगा? उसकी पावर बढ़ा देगा। एम्पलीफायर
एक सर्किट होता है यानी एनालॉग सर्किट है, विच एम्पलीफाइज यानी जो ज़्यादा कर देता है द सिग्नल को विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, उसकी शेप नहीं बदलता, सिर्फ उसको इंक्रीज कर देता है, उसकी पावर को ज़्यादा करता है। टू सच एन एक्सटेंट इतना ज़्यादा कर देता है दैट इट कैन ऑपरेट एन लाउड स्पीकर, उससे लाउड स्पीकर चल पड़ता है। लाउड स्पीकर को तो ज़्यादा चाहिए ना पावर, लेकिन हमारी आवाज़ की पावर कम होती है, तो एम्पलीफायर जो है ना उसकी पावर ज़्यादा करता है, उससे फिर लाउड स्पीकर में आवाज़ आती है, ज़्यादा लोग सुन सकते हैं। तो इन दिस वे, इस तरह से लाउड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पीकर। और ये जो इतना है ये आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही अगर आ जाए ना एनालॉग सर्किट, तो फिर आपने ये लिखना है सारा, यानी माइक्रोफोन भी उसके अंदर वर्क कर रहा है, एनालॉग सर्किट एम्पलीफायर है, फिर लाउड स्पीकर है, ये सारे डिवाइसेस हैं। ये देखें ना, अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है कि एनालॉग डिवाइसेस के नाम बताइए, तो एक आपको पता चल गया माइक्रोफोन है, और दूसरे नंबर पे एम्पलीफायर, और तीसरे नंबर पे लाउड स्पीकर, 4 नंबर पे रेडियो, 5 नंबर पे टेलीविज़न, 6 नंबर पे टेलीफोन्स आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉमन डिवाइसेस दैट प्रोसेस एनालॉग सिग्नल्स। जी अब क्वेश्चन एक और आ गया सिग्नल वाला। सिग्नल भी दो किस्म के होंगे, एक एनालॉग होगा और एक डिजिटल। तो एनालॉग देखें क्या होता है। अ कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल जो चेंज हो रहा है इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। फॉर एग्जांपल एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरिंग बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ +5 वोल्ट एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ -5 वोल्ट इज एन एनालॉग सिग्नल। ये देखें जी, ये एनालॉग वोल्टेज ऐसे ही है, ये +5 वोल्ट है और ये नीचे -5 वोल्ट है। तो ये देखिए सिग्नल 0 से +5 पे जाता है, फिर 0 होता है, फिर -5 से फिर 0, यानी ये सिग्नल एनालॉग सिग्नल है। और अब पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल। अ सिग्नल दैट कैन हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यू, दो सेपरेट वैल्यू जिसकी होती ना, दो क्लियर वैल्यूज, इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल अ वोल्टेज विद स्क्वेयर वेवफॉर्म इज अ डिजिटल सिग्नल। देखें ये भी वोल्टेज थी, ये इस तरह से चेंज हो रही है वेव फॉर्म में, और ये देखें डिजिटल वोल्टेज सिग्नल कैसा होता है। उसकी वैल्यू 1 यानी ये है 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। 5 वोल्ट है यानी 1 का मतलब हाई वैल्यू मीन 5 +5 वोल्ट, और लो वैल्यू 0 वोल्ट। तो ये स्क्वायर वेव फॉर्म यानी सारे स्क्वायर बने हुए हैं, ये भी स्क्वायर बना है, ये भी। तो स्क्वायर वेव फॉर्म क्या शो करती है, ये दो ही वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू, उनके दरमियान कोई वैल्यू। देखें ये 1 का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, 0 का मतलब है मिनिमम वैल्यू। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल अ वोल्टेज विद स्क्वायर वेव फॉर्म इज अ डिजिटल सिग्नल। दिस सिग्नल हैज़ ओनली 2 वैल्यूज, एक +5 वोल्ट और दूसरा 0 वोल्ट। द हाई वोल्टेज इज यानी जिसको 1 से रिप्रेजेंट किया है +5 वोल्ट, एंड द लो वोल्टेज कितनी है 0। इट कैन बी सीन दैट डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड्स द डेटा बाय मैक्सिमम एंड अ मिनिमम वोल्टेज लेवल, या मैक्सिमम है या मिनिमम, उनके दरमियान कुछ नहीं है। द चेंजेस अकरिंग इन डिजिटल सिग्नल आर नॉट कंटिन्यूस, यानी डायरेक्ट वैल्यू चेंज होती है स्टेप्स में, कंटिन्यूस नहीं है। तो इस पैराग्राफ में आपने दो चीज़ें देखी, सिर्फ सिग्नल देखे, एक सिग्नल एनालॉग थे और दूसरे सिग्नल डिजिटल थे। और एनालॉग वेव फॉर्म में होते हैं और ये वाले जो डिजिटल है ये स्क्वायर वेव फॉर्म में होते हैं। अब आ जाएगी जी डिवाइसेस, यानी कौन से डिवाइसेस। पहले आपने डिजिटल डिवाइसेस पढ़े, अब हम पहले एनालॉग, अब डिजिटल डिवाइसेस पढ़ेंगे। ये डिजिटल डिवाइसेस, इनकी एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम, रडार सिस्टम,
यानी इस तरह 5 की एग्जांपल तो होगी। आगे वैसे ही देख लें, नेवी के अंदर एंड अदर सिस्टम्स ऑफ मिलिट्री इम्पोर्टेंस, वो भी डिजिटल हैं। डिवाइसेस टू कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन्स, जो इंडस्ट्रियल मशीन को कंट्रोल करते हैं तो वो कंप्यूटर ही ना, तो मेडिकल इक्विपमेंट को भी कंट्रोल करते हैं, ये सारे डिजिटल। तो लेकिन एग्जांपल्स आप ये कंप्यूटर और ये चीज़ें लिख दीजिएगा, और बल्कि मोबाइल फ़ोन भी आप इसके अंदर डिजिटल डिवाइसेस में लिखेंगे। अच्छा जी, अब देखें जो हम क्वांटिटीज़ पर परसीव करते हैं, यानी समझते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वो सारी एनालॉग क्वांटिटीज़ होती हैं। देखें, इन आवर डेली लाइफ द क्वांटिटीज़ दैट वी परसीव बाय आवर सेंसेस आर यूजुअली एनालॉग क्वांटिटीज़, तो विच कैन नॉट बी प्रोसेस्ड बाय डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट जैसे मोबाइल फ़ोन में है वो डिजिटल सर्किट है, लेकिन हम सुनते समझते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़। तो फिर हमने मोबाइल फ़ोन के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, तो उसका आंसर यहाँ से है कि पहले हमारी जो एनालॉग क्वांटिटीज़ है ना, इसको डिजिटल में कन्वर्ट करो ताकि कंप्यूटर समझ जाए उसको। तो ये देखें, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हाँ जी, एक स्पेशल सर्किट होता है, हैज़ बीन डिज़ाइंड विच कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करता है हमारे एनालॉग सिग्नल को इनटू डिजिटल वन, यानी डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। दिस सर्किट इज़ नोन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी एडीसी। ये एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो अब डिजिटल सिग्नल बन गए हमारे, जो एनालॉग थे वो डिजिटल बन गए। अब ये कंप्यूटर इनको रीड करेगा। दिस बाइनरी आउटपुट, यानी डिजिटल को बाइनरी भी कहते हैं ना, बाइनरी आउटपुट इज देन प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। अब कंप्यूटर इनको प्रोसेस करेगा और उसका फिर आपको आउटपुट देगा, विच ऑल्सो गिव्स आउटपुट इन डिजिटल फॉर्म। अब वो आउटपुट भी डिजिटल फॉर्म होगी। अब आप यहाँ सोचे, वो आउटपुट तो डिजिटल है, हम तो एनालॉग फॉर्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो अब उस डिजिटल को एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपने शायद सही सोच लिया हो, लिखा है आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर इज अगेन कन्वर्टेड इनटू एनालॉग, यानी वो अब एनालॉग में कन्वर्ट करना है बाय अ सर्किट नोन एज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यानी डीएसी। पहले था एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, अब क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो डिजिटल से एनालॉग बनेगी, वो हम समझ जाएंगे। एज द आउटपुट ऑफ डिजिटल टू एनालॉग सर्किट इज एनालॉग सिग्नल, इट कैन बी इजीली सेंस्ड बाय अस, तो हम इसको समझ जाएंगे। तो अब आपने देखा क्या कि एनालॉग हम समझते हैं, डिजिटल कंप्यूटर समझता है। तो हमारी बात को ये एडीसी पहले, ये कन्वर्टर जो है ना, एनालॉग से डिजिटल में करेगा, फिर जो कंप्यूटर के सिग्नल होंगे डिजिटल, उसको डिजिटल टू एनालॉग ये वाला कन्वर्टर करेगा डीएसी, फिर हम समझ जाएंगे। लेकिन अभी देखिए आजकल के मॉडर्न सिस्टम क्या करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स यूज्ड एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल टाइप सर्किट्स, यानी आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें ये भी कन्वर्टर लगा होता है और ये भी लगा होता है। इसलिए हम डायरेक्ट ही कंप्यूटर से बात कर लेते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, माइक से मैं बोल रहा हूँ और इस आवाज़ को कंप्यूटर समझ के स्टोर भी करता जा रहा है और बाद में आपको सुना भी रहा है। तो यानी देखें, पहले मेरी आवाज़ को माइक्रोफोन से इस तरह के एनालॉग सिग्नल हैं, तो फिर उस आगे एडीसी लगा है, एडीसी कन्वर्टर इनसे डिजिट्स बना रहा है, यानी वो क्या बनाता है, 0 1 0 1 1 इस तरह के सिग्नल बना देता है और कंप्यूटर इनको स्टोर कर लेता है। और फिर जब आपको सुनाना है उसने ऐसे ही करना है, डीएसी होता है वो, इससे दोबारा एनालॉग सिग्नल ऐसे वेव बनाता है, तो वो फिर एम्पलीफायर में जाती है, स्पीकर में जाती है और आप सुन लेते हो। थैंक यू।